आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़िल्म डिस्को डांसर की। ये वही फ़िल्म है जिसने अपने कीर्तिमान के परचम उस समय लहराए थे जब ये फ़िल्म रिलीज़्ड हुई थी। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ़ उस समय, आज भी जब हम डिस्को डांसर की बात करते हैं तो एक अलग ही दुनिया में हम लोग खो जाते हैं। तो चलिए इस फ़िल्म के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और पर्दे के पीछे की बातें मैं आपको बताता चलूँ। जावेद जाफ़री को पहले यह भूमिका दी गई थी जो कि करण राज़दान ने निभाई। आपने देखा होगा इस फ़िल्म में जो कि मिथुन चक्रवर्ती के ओपोनेंट होते हैं शुरू में, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी डांस वगैरह नहीं आता। तो ऐसा हुआ कि फ़िल्म में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही थी कि जो ओपोनेंट हैं वो कौन होंगे जो कि मिथुन चक्रवर्ती के तरह ही लगें। लेकिन जावेद जाफ़री साहब ने इस भूमिका को निभाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि जावेद जाफ़री बहुत ही ज़बरदस्त डांसर हैं और वो इस फ़िल्म के ज़रिए मिथुन से नीचे नहीं आ सकते थे। मिथुन उन्हें हराएं डांस में, ऐसा संभवतः होना ही नहीं था। और ये हम समझते हैं कि जावेद जाफ़री का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, वो सबसे बड़े डांसर हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था इस फिल्म में। और इसके अलावा डायरेक्टर बी सुभाष यानी बब्बर सुभाष ने जावेद जाफ़री को यह भी कहा था कि आप अपना जो डांस है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, अपना जो स्टेप्स है या जो आपकी प्रोफिशेंसी है, आपका जो एक्सपर्टीज़ है, उसे आप कम दिखाएंगे मिथुन के सामने। ये बात जावेद जाफ़री को गवारा नहीं हुई और उन्होंने इस फिल्म के ऑफ़र को ठुकरा दिया। डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने अपने पब्लिसिस्ट जगदीश औरंगाबादकर को एक प्रमुख साप्ताहिक फिल्म पत्रिका को यह बताने के लिए कहा कि वह अपनी खुद की एक सोच पर आधारित डिस्को डांसर नाम की एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं और इसे वे निर्देशित भी करेंगे, जिसमें मुख्य भूमिका में होंगे मिथुन चक्रवर्ती और संगीत रहेगा बप्पी लहरी का और गीत रहेंगे अनजान साहब के। जब यह खबर शुक्रवार को साप्ताहिक पत्रिका में आई तो भारत भर के कई वितरकों ने इस फिल्म को खरीदने में हाथों हाथ रुचि दिखाई। फिल्म का एक गाना है आई एम अ डिस्को डांसर, आप सभी ने सुना होगा। उस गाने में डी से होता है डांस, आई से होता है आइटम, एस से होता है सिंगर, सी से होता है कोरस, ओ से ऑर्केस्ट्रा। जब मिथुन चक्रवर्ती इस गाने में फिल्माते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं इसमें ऑडियंस से यानी दर्शकों से अपना इंटरेक्शन बनाऊंगा। तो आपने देखा होगा इस फिल्म में, इस गाने में वो ऑडियंस के साथ में इंटरेक्शन बनाते हैं और वो ऑडियंस से पूछते हैं डिस्को क्या होता है, तो वो कहते हैं नहीं मालूम, तो वो बताता है डी से होता है डांस और ये ऐसे करके। और ये गाना कितना बढ़िया लगता है जब इसमें दोनों तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेंसी होती है। तो ये मिथुन का ही सजेशन था इस गाने के बारे में। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक एक्ट्रेस जिनका नाम है सबिता, ये सबिता के नाम से ही हम जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है सबिता धनराज गिर, उनकी सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया क्योंकि वो इस फिल्म में कोई डांस वगैरह नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर राही मासूम रज़ा बहुत फेमस साहित्यकार और लेखक, जिन्होंने महाभारत, बी आर चोपड़ा की महाभारत को भी लिखा था, तो उनको इस फिल्म के शीर्षक यानी डिस्को डांसर से अच्छी खासी परेशानी थी। इसलिए गीतकार अनजान को भी इस शीर्षक से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि उनके मुताबिक यह जो शीर्षक है ये टोटली पश्चिमी शीर्षक लग रहा है। वो जो समय था इंडिया में, जो 1981-82 का, उस समय कौन जानता था डिस्को डांस, और उस समय कोई भी टाइटल ऐसा नहीं चलता था जो इंग्लिश टाइटल हो। लेकिन बब्बर सुभाष यानी इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक, उनको इस फिल्म से पूरा यकीन था और उन्होंने किसी का भी नहीं सुना और वो अपनी बात पर अड़ग रहे। और आपने देखा
इस फिल्म को डिस्को डांसर का जो खिताब मिला, आज भी डिस्को डांसर जब हम बोलते हैं तो ये सारी टीम हमारी आंखों के सामने आ जाती है। मप्पी लाहिरी से लेकर के मिथुन चक्रवर्ती तक, उधर किम से लेकर के बी सुभाष तक, और जितने भी कलाकार, और हाँ, राजेश खन्ना साहब को ना भूलें। फिल्म के निर्माता निर्देशक बब्बर सुभाष पश्चिमी शैली के डिस्को सेट्स चाहते थे, क्योंकि कोई भी गाना जो डिस्को का होता है उसमें वैसा ही सेट होना चाहिए, लेकिन उसकी जो लागत थी, उसका बजट था, बहुत ज़्यादा था। तो वे मुंबई के ओपेरा हाउस में एक साइकिल की दुकान थी, वहाँ वो गए और उन्होंने करीब 100 पहिए लिए, साइकिल के पहिए, और सभी पहियों की कीमत 14-14 रुपए थी। यानी उन्होंने थोक के भाव से वो पहियों को खरीदा। उस समय उन एक पहिए की कीमत 14 रुपए थी, और उन्होंने उस जितने भी जो एक एक पहिए के ऊपर उन्होंने जो कागज़ चिपकाए और पीछे से बल्ब लगाए, और अपनी ही क्रिएटिविटी उन्होंने ऐसी दिखाई कि उसने, बब्बर सुभाष साहब ने, पूरा जो एक डिस्को का सेट जो आप देखते हैं फिल्म में हर गाने में, उसमें जो पीछे गोल गोल जो आपको दिखाई देता है ना, वो एक्चुअल में साइकिल के पहिए हैं। और आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये इतने सस्ते में जुगाड़ उन्होंने किया। और ये जो था, ये पश्चिमी सेट्स की तुलना में आप समझ सकते हैं कितने कम बजट में तैयार हुआ। 100 पहिए और हर पहिए की कीमत 14 रुपए। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि फिल्म डिस्को डांसर पहली कोई फिल्म नहीं थी भारतीय इतिहास में जो कि डिस्को पर बन रही थी। कुछ लोग फिल्म डिस्को डांसर को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहला एक ऐसा कदम मानते हैं जो कि पाश्चात्य डिस्को या उस तरह के नृत्य शैली पर आधारित कोई फिल्म थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस फिल्म से तुरंत पहले एक फिल्म थी जिसका नाम था स्टार, जो कि 1982 उसी साल रिलीज्ड हुई, जिसमें मुख्य भूमिका में थे कुमार गौरव, रति अग्निहोत्री, पद्मिनी कोल्हापुरी और राज किरण। यह फिल्म कब फ्लोर पर आई और कब चलेगी, कहने का मतलब बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और इस फिल्म का हश्र देखते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बब्बर सुभाष को यह सलाह दी गई कि वो इस फिल्म को कम से कम रूस में यानी रशिया में रिलीज़ ना करें, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करती है, और रशिया में सिर्फ वही फिल्में चलती हैं जो कि उस देश की संस्कृति को प्रदर्शित करें जिस देश में वो फिल्म बनी है। लेकिन साहब, इस फिल्म ने सारे समीकरण को ही पलट दिया, और यह फिल्म किस तरह से इतिहास बन गई ये आप सभी देखते हैं। इस फिल्म का जो गाना था आई एम अ डिस्को डांसर, आपने देखा होगा, उसमें लास्ट में क्रिसेंडो पर वो गाना सिमटता है और जो रिदम होता है बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो वहाँ पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बब्बर सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती को खास तौर पर कहा था कि तुम इन सारी बीट्स पर नाचना जारी रखना। ऐसा नहीं कि गाना खत्म हो जाए तो अपने डांस को बंद कर देना, उसके बाद में जो बीट्स आती हैं जो इस गाने को क्रिसेंडो से लेकर के अंतिम एक फेस तक ले जाती हैं और गाना वाइंड अप हो जाता है, वहाँ तक तुम नाचना जारी रखना। तो मिथुन बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा, और बताते हैं कि इस टेक के तुरंत बाद में मिथुन चक्रवर्ती गिर पड़े थे। और इसी गाने में जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में जो मतलब सह कलाकार होते हैं उनसे, और जो ऑडियंस होते हैं फिल्म में, उनसे जब वो इंटरेक्शन करते हैं और उनके साथ में गाना गाते हैं, हेलो ब्यूटीफुल क्या नाम है तुम्हारा, या वो डिस्को की परिभाषा पूछते हैं, तो ऐसा होता था कि जब हॉल में जब ये गाना चलता था, जब थिएटर्स में ये रिलीज़ के गाना के बाद में जब ये गाना चलता था, तो ऑडियंस हर उस बात का जवाब देते थे जो मिथुन चक्रवर्ती बोलते थे। जब वो बोलते थे कि डी से होता है डांस, तो पूरा हॉल चिल्लाता था डांस। फिर आई से होता है आइटम, तो पूरा जो जो मतलब थिएटर्स, और ये पूरे इंडिया के थिएटर नहीं, पूरे दुनिया के थिएटर्स जितने थे ना, उसमें ये सारा आलम चलता था। हेलो ब्यूटीफुल जब बोलते थे तो सारी लड़कियां बोलती थी तुम्हें मालूम है प्यार क्या होता है, तो लड़की बोलती है नहीं मालूम। तो वो जो लड़कियां होती थी ना, सारे थिएटर्स की, उन्होंने इस फिल्म को न जाने कितनी बार देखा था। और वो जब मिथुन चक्रवर्ती ऐसे बोलते हैं, यानी वो वास्तव में तो खैर विजय बेंडिक्ट की आवाज़ है, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माई गई है, तो वो जब बोलते हैं तो उसका रिएक्शन में जो उसका रिस्पॉन्ड है वो
ऑडियंस देते थे। ये बताया जाता है इस फिल्म का, अब आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त पागलपन था, दीवानापन था लोगों की नज़र में। इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर बब्बर सुभाष ने अपने मतलब बहुत दिल से बनाई थी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब फिल्म बहुत महंगी फिल्म बन गई थी उनके लिए। इस फिल्म के लिए उन्हें कर्जा भी लेना पड़ा था। और बब्बर सुभाष ये चाहते थे कि जो ऑडियंसेस हैं वो लास्ट समय तक, जब तक दी एंड नहीं लिख करके आ जाता, तब तक ऑडियंस अपनी सीट से चिपक करके बैठे रहें। तो आपने देखा होगा इस फिल्म में उन्होंने जो डाला ना, लास्ट में भी पैरोडी डाली। इस गाना जो ये फिल्म जो ख़त्म होती है ना, ये गाना होता है पूरा पैरोडी पर जाकर के गाना ख़त्म होता है। तो ये बब्बर सुभाष की का एक परिकल्पना थी कि मेरी इस फिल्म को कोई देखे तो अंतिम समय तक भी थिएटर्स में से अपनी सीट को ना छोड़ें। फिल्म डिस्को डांसर में सबसे पहले संजीव कुमार का नाम आया था। आप जितना भी रोल राजेश खन्ना का देखते हैं, वो जो 3 दिन का जो रोल था, वो पहले संजीव कुमार के नाम पर लिखा गया था, और संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। लेकिन बी सुभाष वास्तव में चाहते थे कि इस फिल्म में राजेश खन्ना हो।